नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एसआई भर्ती को लेकर। एसआई भर्ती को लेकर क्या कुछ घपला चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, थंबनेल भी देख पा रहे हो कि जिस तरह का जो पेपर आउट हुआ है, तो ये पूरी जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आपको एक एक चीज़ देखना है कि वास्तव में कितना घपला हुआ है, वास्तव में कितना गलत। तो कांग्रेस सरकार के अंदर चाहे पटवार भर्ती हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे रीट L1 और L2 हो, सभी के अंदर घपला हुआ है। तो इन घपलेबाजों लोगों ने कौन कौन, यानी कि सबसे जो बड़ी भर्ती है, यानी कि विधानसभा के अंदर भी इसका मुद्दा उठा है कि आपने बलवान पूनिया ने आपने सुना होगा कि बलवान पूनिया ने कहा था कि एक परिवार से लगभग या एक गांव से 100 थानेदार बन जाते हैं। तो कम से कम उस गांव की मिट्टी पूरे राजस्थान में छिड़क दो कि ताकि सभी ऐसा ही बन जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है, क्योंकि एक गांव के अंदर या एक परिवार में भी अगर कई लोग होते हैं तो वो भी एक समान बुद्धि के नहीं होते। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। बहुत बड़ा घपला हुआ। ये भर्ती 100% रद्द होगी भर्ती, आप निश्चिंत रहेगा। और इनका खुलासा लगातार हो रहा है जिस तरीके से। तो ये संपूर्ण मैं चीज़ आपको बताऊंगा। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर देखना है और देखते हुए आगे बढ़ना है कि वास्तव में आप जब पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या घपला हुआ है और किन किन यानी कि जो लड़ जो ने किसी ने भी जो घपला किया है वो किसने किया है, इन सारी तमाम चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों का विश्वास हमारा और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ाता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वास्तव में किन चीज़ों पर घपला हुआ है। एसआई भर्ती का पेपर किस तरह से लीक हुआ और कैसे बिका। जगदीश ने पेपर 10 लाख में खरीदा, भूपेंद्र ने 50 लाख में, तीन गैंग ने अभ्यर्थियों को 15-20 लाख रुपए तक बेचा। यानी कि एक आदमी से 15 से 20 लाख रुपए हैं वो लिए हैं। फिर यहाँ देखो, लालच में कई बार बिका पेपर। जगदीश ने चूरू के पंकज को पेपर देने के लिए केंद्र अधीक्षक के पास भेजा। जगदीश बिश्नोई, ये सबसे पहले कि पेपर लीक का सरगना पंकज उर्फ यूनिक चौधरी संग प्लान बनाया। 10 लाख में केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल संग डील की। पंकज चौधरी चूरू निवासी वनपाल था। जगदीश गैंग का मुख्य गुर्गा था। पेपर आने के बाद वे सील किए गए प्राचार्य कक्ष में छुपा था और अंदर से पेपर जगदीश को भेज दिया गया था। राजेश खंडेलवाल परीक्षा केंद्र पर रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के केंद्र अधीक्ष यूनिक के अंदर छुपाया। जगदीश ने 10 लाख रुपए में ये पेपर भी खरीदा है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा आपको एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अनिल उर्फ शेर सिंह, दूसरा गैंग रीट परीक्षा के पेपर लीक कर चुका है। शिरोई में शिक्षक था जो बर्खास्त था। 15 लाख में पेपर लेकर अभ्यर्थियों को पढ़ाया। डबल गेम खेलते हुए पेपर की तीसरी गैंग भूपेंद्र सारण सुरेश ढाका तक 50 लाख में सौदा किया। अगला है गोपीराम जांगू, ये जगदीश गैंग का ही पेपर पढ़ाया हुआ, खुद पहले से किसी भी नौकरी में नहीं था और शियागू की बेरी धोरीमन्ना का ये निवासी है। अब देखो, ये श्रवण कुमार है, राणासुर बाड़मेर का आरोपी, पहले से कांस्टेबल था जो बाड़मेर जिले के कार्यरत था। जगदीश में गैंग से पेपर पढ़ा और ये बाड़मेर से रैंक 298 जालोर पुलिस के कांस्टेबल लगी थी। भूपेंद्र सारण की गैंग ने पेपर पढ़ाया और पूनासा का निवासी भी है। भूपेंद्र सारण सुरेश ढाका थे, तीसरी गैंग है। यहाँ पर राजेश्वरी हल्दर सांचौर की, ये भी बहुत बड़ी गैंगस्टर है। और नारंगी कुमार यानी सांचौर की भी, ये बने ऐसा। विवेक बाम्बू यूनिक का भाई, चंचल कुमार यानी कि फिटकाश ने जोधपुर, प्रेम सुखी बीकानेर, करनाल गोदारा डीएसपी का बेटा, रोहित कुमार गोदा, इन ये जो बहुत बड़े गैंगस्टर आप इनको आप देख पा रहे हो। इसके अलावा एसआई पेपर का लीक का मामला, एसओजी के रडार पर आए 6 बड़े कोचिंग और 8 स्कूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसआई के नामजद में अन्य थानेदारों की तलाश में दबिश दे रही है टीमें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक स्पेशल ऑपरेशन अभियान एसओजी की जांच पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हुए 14 थानेदारों की पूछताछ के बाद ये जयपुर समेत अन्य जगहों पर चल रही कोचिंग और स्कूलों की जांच शुरू। एसआईजी के रडार पर अब शहर में 6 बड़े कोचिंग और 8 स्कूल आ गए हैं। हालांकि पूरी तफ्तीश के बाद ही एसओजी इसके नामों का खुलासा करेगी। 20 थानेदारों को नहीं किया ज्वाइन। एसओजी सूत्रों के अनुसार एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद सिलेक्ट हुए अन्य 20 अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन डर के कारण उसने ट्रेनिंग लेने से ज्वाइन नहीं किया। एसओजी ने इन सभी की जांच कर रही है। इसके अलावा एसओजी के
आरपीए के 2 अन्य प्रशिक्षु थानेदारों को पूछताछ को बुलाया और कई घंटे के पूछताछ में वापस आरपीए भेज दिया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस भर्ती के अंदर। सबसे ज़्यादा पटवारी के अंदर भी हुआ है, सभी के अंदर हुआ है, लेकिन इसके अंदर एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी के रडार पर आए 6, ये आप देख चुके हो। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक और नकल गिरोह के सामने के बाद जयपुर के रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसओजी के वर्ष 2021 में पेपर लीक के बारे में जानकारी थी। इसी सूचना से बीकानेर की परीक्षा के दिन ही नकल गिरोह पकड़ा गया। परीक्षा वाले दिन ही प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल ने मोबाइल से पेपर फोटो खींचकर नकल गिरोह संरचनाओं के माध्यम से सालों कॉपी पाली में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को पहुंचा दी गई। अब यह मामला कोर्ट के अंडर ट्रायल में है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो दिनेश सिंह चौहान प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल जिसने पेपर की फोटो खींचकर आउट किया। राजाराम विश्नोई बिज्जू का सरकारी स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर था। गिरोह में जनरल नॉलेज अन्य प्रश्न सोल्व करने का जिम्मा था। नरेश दान चारण हिंदी विशेषज्ञ कोचिंग संस्थान चलाने वाला लंबा अनुभव, इसलिए हिंदी का पेपर सोल्व कराने का जिम्मा था। राजाराम विश्नोई कोचिंग संस्थानों के संचालकों, प्राइवेट स्कूलों के अतिरिक्त वीक्षक और इसी के मोबाइल पेपर में फोटो खींचकर भेजी गई। सुरेश कुमार बुक्स व नेट से प्रश्नों को सही उत्तर सर्च करने का जिम्मा सौंपा गया। विकास विश्नोई लैपटॉप के जरिए पाली में नरेश खिचड़ का पेपर प्रश्नों का उत्तर सेंड किए। नरेश खिचड़ इसी को पाली और पेपर के उत्तर भेजे गए मोबाइल के जरिए अभ्यर्थियों को राजेश बेनीवाल की नकल कराई। तो ये देख सकते हो। ऐसा ही मैं आपको सभी जो कब से इनकी घटना चल रही है, तो ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ना है कि वास्तव में क्या होगा और ये रद्द होगी तो कितने पदों पर भर्ती होगी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ऐसा ही भर्ती बीकानेर में स्कूल के प्रिंसिपल ने लीक किया था पेपर और 15 लाख में हुई थी डील। एसआई परीक्षा पेपर लीक और नकल गिरोह के सामने, तो ये आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो 2010 में एसआई भर्ती में हुई थी नकल। शक हुआ तो आरपीए ने डीजीपी को बताया, लेकिन जांच नहीं हुई। भर्ती ब्लूटूथ बैच के नाम से चर्चित। यानी कि एसओजी 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती की नकल की पोल खोलते हुए एजेंसी ने 14 ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया और पूछताछ में सामान्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। नकल में ऐसा मामला 2010 में एसआई भर्ती के सामने भी आया, लेकिन उसने जांच नहीं हुई। 573 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन 2010 में निकला। परीक्षा 2012 में हुई, फाइनल रिजल्ट 2014 में आया और मई 2014 में बेंच ट्रेनिंग के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए में आया। भर्ती पत्र में हिंदी के आसान शब्दों में अशुद्ध यानी कि लिख देखा सोनी के कई ट्रेनी एसआई में सामान्य ज्ञान के आसान सवाल पूछे, लेकिन संदिग्ध ट्रेनी एसआई ज़्यादातर जवाब नहीं दे पाए। इसके सामान्य अध्ययन का पेपर 200 नंबर का होता था और 2014 में ये बेंच आज की पुलिस कर्मियों के बीच ब्लूटूथ के नाम से भी चर्चित है। बता दें कि प्रदेश में 2012 में हुई भर्तियों के बाद ब्लूटूथ नकल के मामले में एकाधिक बढ़ोतरी हुई है। खाना पूर्ति नहीं, खुलासा नहीं। सोनी बोले हाँ तब ऐसा हुआ था। ट्रेनिंग के दौरान कई अभ्यर्थी नॉलेज स्तर पर संदेह स्पेश था, चयन संदेह हुआ और तत्कालीन डीजीपी ने बताया कि ऑफिस में आरपीए भी जानकारी मांगने, लेकिन उस चढ़ने की गड़बड़ी होने से इनकार कर दिया। जयपुर में 6 कोचिंग और 8 स्कूल भी रडार पर है। जेल से हरियाणा की गैंग से पेपर लीक करना सीखा जगदीश बिश्नोई। ये जगदीश बिश्नोई का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। पेपर लीक के मामले में जगदीश बिश्नोई जेल में रहकर के हरियाणा की गैंग से पेपर लीक करना सीखा और वह जेल के बाहर आते हुए पेपर लीक का गुरु बन गया। अधिकांश परीक्षाओं में पेपर लीक कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में जगदीश बिश्नोई का रोल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो। पेपर लीक के मामले में 24 और प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर एसओजी के निशाने पर है। तो ये भी है। 20 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंचे, तो ये भी आपने पहले देख लिया होगा। अब एसआई पेपर लीक का मामला, आखिरकार परीक्षा कब होगी रद्द, यानी कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेपर लीक माफिया भांबू को बनाया इन्विजिलेटर। यूनिक भांबू का साथी शिवरतन मोट को उनकी जगह लगाया। मोट से कागजों के इन्विजिलेटर के साइन कराए और हकीकत में उसने चपरासी की तरह पानी पिलाया। जगदीश ने भांबू के जरिए मोट को पेपर को लीक कराने के लिए 3 लाख रुपए दिए। एसआई भर्ती परीक्षा 2000 पेपर लीक के लिए माफिया जगदीश बिश्नोई हसीनापुर शांतिनगर का रविंद्र बाल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल के जरिए पेपर लीक का जाल बिछाया। जेईएन पेपर लीक गिरफ्तार हो चुका राजेंद्र को अपने मित्र जगदीश की मुलाकात राजेंद्र खंडेलवाल से करवाई। राजेश ने उसके बाद जगदीश बिश्नोई और गैंग के अन्य सदस्य चूरू वनपाल, पंकज चौधरी, यूनिक बाम्बू
और गंगाराम निवासी लाइब्रेरियन शिवरतन मोट को साथ मिलकर परीक्षा के पूर्व पेपर लीक कराने की प्लानिंग की। गत 13 सितंबर को पेपर परीक्षा में कुछ समय पूर्व आने के कारण लीक नहीं हो सका, जबकि 14 और 15 सितंबर को इन सभी ने मिलकर पेपर लीक कर दिए गए। एसओजी टीम ने 14 सब इंस्पेक्टर राजेश खंडेलवाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में उन्हें 6 दिन की रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया गया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 14 सब इंस्पेक्टर में से एक आरोपी नागौर पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश गोदारा का भी बेटा कर्णपाल गोदारा से 22वीं रैंक थी। उधर कोर्ट में आरोपी को सब इंस्पेक्टर को पेश करवाया। वकीलों ने की जमकर और पकड़े गए ट्रेनी एसआई दस्तावेजों जांच के लिए जांच करवाई भी जाए। पहले 300 रुपये रोज के बाद 3 लाख रुपए दिए। एसआई सूत्रों के अनुसार केंद्र आयुक्त राजेश खंडेलवाल को पेपर लीक करने में राजेंद्र कुमार यादव को सेट किया और यादव ने अपने मित्र जगदीश बिश्नोई की मुलाकात राजेश से करवाई। इस दौरान जगदीश ने गैंग सदस्य यूनिक बाबू शिवरतन मोट को मौजूद रहे। इन चारों को पेपर आउट कराने के लिए रोड मैप तैयार किया। सिस्टम का दिखावा ठेंगा, 2 दिन से कबूली की पहचान और बाम्बू ने फोटो खींचकर इसको आउट करवाया। यानी कि हकीकत चपरासी ने अभी 40 आरोपी वो इस एसओजी की रडार पर है। यहाँ आप देख सकते हो एसओजी ने बताया आरोपियों को अवैध हिरासत में क्यों रखा, धारा 14A के प्रावधानों में क्यों नहीं पालना। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी को 12 मार्च तक अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा है। यानी कि अदालत ने यह कहा कि भाई अगर आपने गिरफ्तार कर लिया तो इसको कोर्ट में आपको पेश करना चाहिए था। जगदीश ने 10 लाख में खरीदा, भूपेंद्र ने 50 लाख में। ये चीज़ आप पहले देख सकते हो। इसके पढ़ाई करते समय सैल्यूट मिलता, पाप किया शर्मिंदा मिली। एसएचओ भर्ती में 89% हूबहू सबूत भी मिले, लेकिन 1 साल तक एसओजी की फाइल दबी रही। मामला अब दर्ज हुआ, इसलिए एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एसआई भर्ती 2000 पेपर लीक 14 आरोपी 12 मार्च तक पुलिस रिमांड। नागौर डीएसपी के बेटे समेत 18 थे। जगदीश गैंग के संपर्क में जो पैसे नहीं जुटा पाए उसने खोला राज। यानी कि जिन लोगों ने पैसे नहीं जुटाए हैं उसने ये राज खोला है कि भाई इन लोगों ने पेपर आउट किया है। यहाँ देख पा रहे हो आप जिस तरीके से कि एसओजी का खुलासा किया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर में जयपुर के स्थित रविंदर पाल भारती ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आउट किया। पूछताछ के सामने आया कि एक परीक्षार्थी के द्वारा तेजी से पेपर बिकने, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। कोर्ट में आरोपियों को लोगों ने पीटा। कोर्ट में एसओजी पूछा पैसे 24 घंटे में क्यों नहीं। तो इन सारे चीज़ों को तमाम, यानी कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो इन घोटालों को कैसे सरकार निपटती है। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इन घोटालेबाजों को बिल्कुल नामो निशान उनका मिटा दें। चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे वो पटवारी भर्ती में किया हो, चाहे वो एसआई भर्ती में किया हो, सभी आरोपियों को पकड़ करके वो जेल में डाल दें। और जिसकी नौकरी है, जिसने पैसे दिए, उनके बिल्कुल उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, जिनसे कि आने वाली पीढ़ियाँ उनकी याद रखें कि पेपर आउट करने से क्या होता है। तो ऐसे गरीब कोई भी अगर व्यक्ति अगर तैयारी करता है, उसका नंबर नहीं आता है, पॉइंट उससे रह जाता है, तो ऐसे पेपर आउट करने वाले 150 में से 150 नंबर लेके आते हैं, 142 नंबर लेके आते हैं। कोई भी इतना अगर माइंडेड नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर एसआई पेपर, चाहे वो एसआई का और कांस्टेबल का, अगर वो 90-95% अगर अंक प्राप्त करता है तो 100% वहाँ पर पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी अगर इतना माइंडेड अगर बुद्धिमान व्यक्ति है जो यानी कि 95% अंक प्राप्त करता है, वो एसआई की ज़रूरत नहीं है, वो कांस्टेबल की ज़रूरत नहीं है, उनको रेट में लगने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे भी कोई भी बड़ी कंपनी उनको करोड़ रुपए, यानी कि 1-1 करोड़ रुपए पैकेज उनको सालाना दे सकती है। अगर इतना बुद्धिमान है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, यानी कि हर चीज़ को याद कर सकता है। तो इसी तरीके से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इन घोटालों के ऊपर सरकार यानी कि संज्ञान ले रही है। और वास्तव में जो पेपर लीक किया है, उनकी जो निशान है वो नामो निशान बिठा दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, 20 साल तक वो सड़े रहें, जिनसे कि उनकी पीढ़ियाँ याद रखें कि वास्तव में पेपर आउट करने से क्या होता है। तो ये भर्ती 100% रद्द होगी, 100% रद्द होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रद्द होने के बाद में ये 900 कुछ पदों स्टार्ट, यानी कि तो वहाँ पर ये 100% सभी के जो व्यक्ति है सभी का सिलेक्शन हो। और नहीं जो अगर ये है, मैं कहता हूँ कि अगर आरोपी अगर 150-200 अगर आरोप पकड़े जाते हैं
तो 100% भर्ती रद्द होगी और रद्द होने के बाद में नई भर्ती 1450 के सूत्रों के अनुसार 1450 पदों पर भर्ती आएगी, क्योंकि नई भर्ती एकदम स्पष्ट भर्ती होगी जिनसे बहुत बड़े, क्योंकि 500-600 पोस्ट हैं अभी भी जो खाली है वहाँ पर, तो 900 और कुल मिलाकर के 1400-1500 पोस्टों पर भर्ती आएगी। तो निश्चिंत रहिए, तैयारी कीजिए, 100% ये भर्ती रद्द होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।